आज हम बात करने वाले हैं मोमना अली के Q&A पे। क्या बिलाल की हकीकत सच में बता दी? क्या इन लोगों ने बिलाल को सुलह सफाई से अलविदा किया? आखिर अपनी मर्जी के सवाल किए और उनके जवाब दिए और पब्लिक को कहा हम चाहते तो ये हम सवाल स्किप भी कर सकते थे, पर आपको जवाब दे रहे हैं और ये पहली और आखिरी दफा दे रहे हैं। और थोड़ी सी बात करेंगे हम किचन विद आमना के शूट पे। क्या जो शूटिंग होती है उसमें रेसिपियां क्यों जल जाती हैं, लाइट प्रॉपर क्यों नहीं है, और क्या फसादी उमैर और आमना की मजबूरी बन गई है, अब व्लॉगिंग की तरफ उनका ज्यादा रुझान है। क्या किचन विद आमना अब ठप होने जा रहा है? क्या अभी भी इनको बिलाल की कदर नहीं हुई? बिलाल की वजह से ये टब्बर कहां से कहां पहुंच गया और आज बिलाल की बुराइयां करके और पब्लिक पे अपनी गुंडागर्दी जमा के क्या ये अपने आप को क्लियर कर सकते हैं? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मैं मीसनी मोमना से पूछती हूँ, ये Q&A था या ठूस था? आखिर आपने पब्लिक को क्या बताया? कौन से सवाल आपने चुने और किसके आपने जवाब दिए? और बिलाल की दफा अली साहब ने हाथ क्यों खड़े कर दिए? अली साहब ने क्यों कहा कि आप बताओ? और आपकी फेवरेट नंदे कौन सी थी? इस पे भी आपने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बहनों की कमी आपको क्यों महसूस नहीं हुई? इस पे भी आपने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलाल वाले सवाल पे। जी, मोमना साहबा एक सवाल पढ़ती हैं और आप पब्लिक को मतलब अपनी गुंडागर्दी कह लें, मतलब कह लें कि अपनी अकड़पन कह लें कि हम चाहते तो हम ये सवाल स्किप भी कर सकते थे, पर इसका जवाब इसलिए देना ज़रूरी है कि आप बाद में कोई सवाल ना हमसे करें। यानी हम जो कह रहे हैं उसी पे आप यकीन कर लें। ये कहना था मीसनी मोमना जी का। किसी ने सवाल किया बिलाल और समीना जब जर्मनी गए तो आप लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ने क्यों नहीं गए? उनसे आप लोग मिले नहीं। तो मोमना साहबा फरमाती हैं अली साहब तो यहाँ मुंह में दही जमा के बैठ गए और अली साहब ने कहा मोमना को कि तुम ही जवाब दो। यानी कि साफ पता चल गया कि दाल में कुछ काला है। अली साहब अल्फाज इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये पौधा अली साहब का तो लगाया हुआ नहीं था कि वो आप पर खिचड़ी आयशा पूं की, फसादी उमैर की, आमना पीरनी की और हमारी प्यारी आंटी जी की पकाई हुई थी। मोमना अली तो बस बीच में हथियार थे या मोहरा थे। मोमना, आपने जवाब तो दे दिया, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या आपने जवाब ठीक दिया? आप वो पहली बंदी नहीं थी जिसने समीना को कहा था कि हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे, हम शूट नहीं करेंगे, हम करना तो चाहते हैं पर हमारी कुछ मजबूरियां हैं। वो मजबूरियां आपने अपने Q&A में सामने क्यों नहीं रखी? कि आपको किसने मना किया था कि प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करनी, प्रॉपर इनको एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाना? क्या आपने वो जवाब जो दिया वो तसल्ली बख्श था? अगर आप लोग समीना बिलाल से अच्छे से मिले थे, समीना बिलाल का सामान उठाया था, तो हमें बिलाल के चैनल पे क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि उन्होंने तो व्लॉगिंग की थी, उन्होंने एयरपोर्ट जाने वाला व्लॉग बनाया था। फिर बिलाल और समीना ने एयरपोर्ट पे पहुंच के ये अपनी यूट्यूब फैमिली से क्यों कहा कि हमसे कोई सवाल ना करे, हमसे कोई ना पूछे कि हमें घर वालों ने सी ऑफ क्यों नहीं किया, हमें एयरपोर्ट छोड़ने क्यों नहीं आए? मिसनी मोमना जी, आप ना जरा सोच समझ के मुंह से अल्फाज निकालें और सोच समझ के ये गेमें आप खेलें। आपको आशा पूं ने और आमना पीरनी ने सामने बैठा दिया। पहली बात, आपको तो ये सवालों के जवाब देने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि आपने तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट किया था। क्या आप समझती हैं आप ये जवाब देंगी तो कमेंट करने वालों को तसल्ली हो जाएगी, वो चुप हो जाएंगे, या रिएक्शन वाले चुप हो जाएंगे?
बहन भाइयों, सबसे पहले मोमना मीसनी ने ही मना किया था व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये बलाल के घर में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, और जो इसकी नंदे और जो इसकी सास इसको कहेगी ये वो ही करेगी। क्योंकि कल वाले Q&A में इसने बता दिया कि आमना भी इससे बड़ी है, और आयशा को, आपको तो सबको पता है आयशा पू तो वैसे ही घर की बड़ी है, तो इसलिए मोमना जी आपने ये कोई जवाब क्लियर नहीं दिया, क्योंकि समीना बलाल ने एयरपोर्ट पहुंचते ही ना चाहते हुए भी हकीकत बता दी थी। आपने 3-4 महीने बाद खामोशी तोड़ी भी, फिर भी चमचागिरी के हिसाब से ही तोड़ी। आपका कट्ठा चिट्ठा सारा खुल गया, पब्लिक को आपके डबल फेसेस नजर आ गए। अब बात करते हैं जी अनफा की बर्थडे की। अनफा की बर्थडे पे मैडम फिर फरमाती हैं, सबको हमने मुबारकबाद दी थी, बलाल समीना ने अपनी वीडियो में हमारी वॉइस भी चलाई थी। जी बिल्कुल, उन्होंने आपकी वॉइस चलाई थी, पर वो ये वॉइस चलाने पे क्यों मजबूर हुए, उनको किसने मजबूर किया ये वॉइस चलाने पे? आप टब्बर की चालाकियों ने, आप लोगों ने मजबूर किया। आप लोगों ने उनको विश करके सुबह सुबह मरियम ने स्टोरी चढ़ा दी और समीना की बुराइयां की कि हमें उसने ब्लॉक किया हुआ है, वो पसंद नहीं करती कि हम पब्लिकल अनफा को विश करें। और जैसे आप लोगों ने विश किया, वो तो काम वाली बच्ची को भी वैसे विश नहीं किया जाता। अगर काम वाली की बात करें तो शम्मा बाजी आती हैं, उनको भी आप स्टार्टर चिकन, मलाई चिकन खिलाती हैं। अपनी वो शिमरा की भी आप वीडियो बनाती हैं। अनफा आपके देवर की बेटी और आयशा मोमना, आयशा आमना और मरियम के भाई की बेटी है। क्या ऐसे विश करते हैं जैसे आप लोगों ने विश किया? ना कोई दुआ, ना कोई बच्ची की खैर खैरियत, बस मुबारक हो मुबारक हो। और वो बलाल की मजबूरी बन गया वो वॉइस चलाना, क्योंकि आप लोगों ने फिर सुबह सुबह इंस्टा पे स्टोरियां, यानी कि मरियम ने स्टोरियां लगा के गेम चला दी थी बलाल और समीना को गंदा करने की। फिर बलाल को मजबूरन स्टोरी भी बनानी पड़ी और बलाल समीना को अपनी बर्थडे वाली व्लॉगिंग में वो वॉइस भी सुनाना पड़ी। तो आमना ने क्यों विश ना किया? क्यों आमना ने विश ना किया? आमना की आखिर दुश्मनी क्या है? क्या वो आमना का भाई नहीं? आमना की अगर पुरानी वीडियो मेरे चैनल पे आप जाके देखें, मैंने प्रूफ के साथ लगाई है। आमना किसी दौर में बलाल को अपने बाप का रुतबा देती थी, अपना पापा समझती थी कि बलाल बेशक मुझसे छोटा है पर मैं बाप का रुतबा देती हूँ, बाप जितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो फिर उस बेटी को विश क्यों ना किया? क्यों ना किया? और आप दोनों फुफिया और ताई ने आयत को क्यों ना विश किया? क्या झगड़े चल रहे हैं ये भी मैं बताऊं या खुद पब्लिक को आप लोग बताएंगे? क्या क्या आप जतन नहीं करते समीना बलाल को यूट्यूब पे गंदा करने के लिए, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे गंदा करने के लिए? पर अफसोस कि आपकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। जी बहन भाइयों, समीना बलाल की मजबूरी थी, क्योंकि ये विश करने के बाद फिर गेम खेल गए थे। अगर समीना बलाल अपने चैनल पे वॉइस ना चलाते तो इन्होंने वो वॉइस को हथियार बनाना था कि देखें हमने तो विश किया, पर समीना बलाल ने हमारा कोई नाम नहीं अपनी वीडियो में लिया, हमारा कोई उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया, उनकी तरफ से खामोशी थी। हमने नहीं कहा था कि समीना ने हमें ब्लॉक किया हुआ है। तो इस वजह से बलाल समीना ने इनकी चाल उल्टी कर दी। क्यों मोमना मीसनी जी? ऐसा ही है ना जैसा मैं बता रही हूँ। आपने ये ठुस Q&A करके पब्लिक को मुठ में लेने की जो कोशिश की है, फिर आपने अपने कमेंट भी रीड कर लिया। गाड़ी के सवाल की बात करते हैं तो अली साहब ने जवाब दिया कि गाड़ी क्या करनी है, यही गाड़ी ठीक है। जी बिल्कुल, मुफ्ते की गाड़ी यही ठीक है। जब खुद से खरीदेंगे पैसा लगाना पड़ेगा, पर पैसे तो बैंक में बड़े अच्छे लगते हैं। जो बंदे ने कुर्बानी फर्स्ट टाइम की, यूट्यूब की अर्निंग से कुर्बानी हुई या घर की अर्निंग से कुर्बानी हुई, जिसके घर खरीदने में भी बलाल के पैसे पड़े और जिसके घर में रह के उस घर का वो लोग किराया खा रहे हैं, उन्होंने क्या गाड़ी खरीदनी है? ये भी बलाल की गाड़ी है और इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया। फिर किसी ने सवाल किया कि आपकी फेवरेट नंद कौन सी है? फिर अली ने यहाँ टॉन्ट करवाई आमना के लिए, क्योंकि मैडम मोमना मीसनी को तो समझ ही नहीं आ रही थी इस सवाल का क्या जवाब देना है। आमना इतना
इतना हमारे घर नहीं आती, पर अली तो आमना का फैन है ना। फिर अली ने कहा कि इसने सब कुछ कुकिंग वुकिंग आमना से सीखी है और फेवरेट नंद है जी आयशा। आयशा वो कुत्ते वाली गड्डी गले में अड़ी हुई है मोमना के, जो चाके ना चाके भी ना निगली जाती है ना उगली जाती है, इसलिए जी उनकी फेवरेट अब आशा पू ही है, क्योंकि वो गूं अच्छा इनके साथ मिलके करती हैं और ये गूं को प्रॉपर एक्सपोज करके अपनी पब्लिक के सामने रखते हैं। फिर बहन भाइयों का अगर आया, भाभियों का पूछा गया कि आपकी फेवरेट भाभी कौन सी है, फिर भी आप कैमरे के आगे मुंह छुपाने लग पड़ी और आप अपने टेढ़े मेढ़े टीठ दिखाने लग पड़ी, और यहाँ भी आपको समझ नहीं आई कि कौन सी भाभी को मैं चुनूं, कौन सी भाभी को ना चुनूं। यहाँ आपने बिल्कुल साबित किया कि आप वाकई आसफा आंटी की बेटी हैं और आप गेम खेलना जानती हैं और अपने सर से मतलब फजूल सवालों को कैसे फजूल तरीके से जवाब देना है, मतलब सही सवालों को कैसे फजूल बना के जवाब देना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप कंट्रोवर्सी बनाना जानती हैं जी, सब इनके फेवरेट हैं, कंट्रोवर्सी ये जानती हैं। एक जवाब इन्होंने तसल्ली बख्श नहीं दिया। अगर मैं सारी इनकी 32 या 33 मिनट की जो Q&A थी उन सारे सवालों के जवाब दूंगी तो 40 से 45 मिनट की वीडियो बन जाएगी। अगर आप बाकी Q&A का पार्ट 2 देखना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मोमना मीसनी ने कोई जवाब ठीक नहीं दिया। खासकर समीना बिलाल वाली जो बातें थी सब इसने झूठ बोला, सब इससे ऑपोजिट था। मेरे चैनल पे टोटल प्रूफ सबूत पड़े हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी आमना पीरनी की। आमना पीरनी को लोगों ने कमेंट किए कि हम आपके चैनल पे मतलब लाइव विद आमना पे व्लॉग देखना चाहते हैं कि आप किचन विद आमना की शूटिंग कैसे करती हैं। चलो जी, दोनों मियाँ बीवी ने शूटिंग दिखाई ना, प्रॉपर लाइट, बच्चों का रोना धोना, बच्चों का शोर, ऐसे शूटिंग करती हैं। आप जब तक बिलाल इस चैनल को हैंडल करता था तब की भी लाइट्स शूटिंग चेक कर ले और आपके भी चेक कर लें, व्यूज चेक कर लें और आपका भी स्टैंडर्ड और कैलिबर चेक कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर कैसे किया जाता है। अब रेसिपियां भी जलनी शुरू हो गई, फसादी उमैर साहब भी टेंशन में रहते हैं, प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, मियाँ बीवी में लड़ाई भी हो जाती है। पर ये सब होने के बावजूद अफसोस कि आमना पीरनी को अभी भी भाई की कदर ना हुई। लोगों ने नीचे धड़ाधड़ कमेंट किए और समीना बिलाल की पसंदगी का इजहार किया और चैनल का कहा कि जब तक उसके हाथ में था बिल्कुल गुड था। और बहन भाइयों, आपने नोट किया अब किचन विद आमना पे रेसिपी कम आती है क्योंकि काम बहुत मेहनत का है, हैंडल करना, शूट करना बहुत मुश्किल है। और अब आमना का व्लॉगिंग पे ज्यादा जोर है, व्लॉगिंग ज्यादा आती है और उसी पे किचन विद आमना को भी जिंदा रखा हुआ है। गाया बगाया पे ठूसा जाता है कि ये भी चैनल देखे। आमना ने अपने आगे बोलने के लिए आशा पू को हायर किया हुआ है और फसादी महर को हायर किया हुआ है और आयशा ने फिर मोमना मीसनी को हायर किया हुआ है। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैंने जो जो चीजें सामने रखी वो मैंने प्रूफ के साथ रखी। अब आप आके खुद ही सोच ले, क्या फुफियां ऐसी होती हैं या बहनें ऐसी होती हैं। चले ये तो चला ही चला। जब हमने रिएक्शन दिया आयत की बर्थडे का तब इन्होंने इंस्टा पे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया, स्टोरी लगा दी। अगर कल आमना टिक्के लेके वहां पहुंची, आशा की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, आशा के फेस एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे। आजकल इन दोनों बहनों में भी खटपट हुई हुई है। आजकल आशा पू सिर्फ अपने चैनलों की तरफ तो अपने चैनल पे तवज्जो है, अपना काम करे। इनको नहीं पता कि हम बिलाल समीना के जर्मनी जाने पे कितना हमने फेक आइडियों से कमेंट लोगों को किए, असली चेहरे इनके एक्सपोज हो गए। अब भी इनके ड्रामे फिर से वहीं आके खड़े हो गए हैं। और क्या आप लोगों को लगता है कि मोमना ने जो जवाब दिए, जो Q&A किया, ठीक है? मोमना जी, मैंने भी ये जो सवालों के जवाब आपसे पूछे हैं ये भी आप बताइएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका ये डर कि दोबारा मैं इस मौजू पे, इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। आपको पता है कि आपके पास इस पे बात करने को कोई टॉपिक है ही नहीं। आप लोगों को पता है कि आपने हर वक्त समीना बिलाल को नीचा दिखाया और उनकी पब्लिक खराब करने की कोशिश की। पर वो कहते हैं ना, जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। समीना और बिलाल के कमेंट आप आमना पीरनी की वीडियो पे भी पढ़ लें और मोमना की वीडियो में भी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक का रुझान किस दफा है। ये फेक लोग हैं, फेक कंटेंट बनाते हैं।
कंट्रोवर्सी में रहने के लिए अपने रिश्तों को नीचा दिखाते हैं, अपने रिश्तों को ही गंदा करते हैं, फिर उनका Q&A की सूरत में ठूस सहने देके समझते हैं हमने बड़ा मार्का मार लिया। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी फॉलो शालो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।